अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके हौज़र नाज़गुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है न्यूज़ HD के हेड ऑफिस में आज ज़ियारत तबरुकात का जो है इवेंट का इनेकाद किया गया है। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना जो उम्मत मुसलमा को यकजा करता है और हर मुसलमान अपने तौर पर इसका जश्न मनाता है, उसके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन न्यूज़ HD ने जिस तरीके से इस महीने को सेलिब्रेट किया है उसका अपना ही एक अंदाज़ है। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा की जो तबरुकात हैं उसका जो इवेंट है, प्रोग्राम है, इनेकाद किया गया है और इस इवेंट का जो इनेकाद किया गया है उसका इश्तराक किया है चांद कैटरिंग ने, और चांद कैटरिंग के CEO अख्तर खरल आज हमारे साथ मौजूद हैं इस मुबारक घड़ी के मौके पर। 3000 से ज़्यादा की तबरुकात का जो इवेंट है और इसमें आपकी भरपूर जो है पार्टिसिपेशन थी। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या सोच के पार्टिसिपेट किया, क्या सोच के इश्तराक किया, क्या जज्बात है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सैयद जज़दानी गिलानी साहब, सैयद ज़ीशान गिलानी साहब, मैडम जरनाज गुल साहबा और न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मुल्तान में ऐसे रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया है, तो जो कि हमारे मुल्तान की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, जो कि लाखों रुपए खर्च करके मदीना शरीफ, मक्का शरीफ जाते हैं, ज़वारी पे जाते हैं, वहाँ पे भी जाके इतने तबरुकात की ज़ियारत नहीं हो सकती, जो कि एक ही छत के नीचे हमें 3000 से ज़्यादा तबरुकात की ज़ियारत हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत एक एज़ाज़ की बात है। एक बार फिर मैं जो ना मुबारकबाद पेश करता हूँ और सैयद अमीन गिलानी साहब की जो वफ़ात के लिए जो ना दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये उन्हीं का पौधा लगाया हुआ है, तो अल्लाह पाक उनको अजर खैर दे। तो बहुत शुक्रिया जनाब। चांद कैटरिंग के CEO अख्तर खरल यहाँ मौजूद थे, लेकिन चांद कैटरिंग के जो जिसके नाम पर है चांद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। अख्तर खरल साहब का ये बेटा है, साहबजादा है जी। चांद साहब, क्या कहेंगे आपके इश्तराक से आज ये इवेंट का इनेकाद किया गया? माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इन्होंने चीज़ें देखी हैं। एक ही छत के नीचे 3000 से ज़ायद तबरुकात मौजूद थी। माशाल्लाह, इससे ज़्यादा इजाज़त की बात नहीं हो सकती मुसलमान के लिए। फिर आपने वालिद साहब को शाबाश दी कि बिल्कुल सही किया है। जी जी बिल्कुल। आप क्या कहें? जी बिल्कुल, सब मुसलमानों की तरह हम भी मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से हम देख रहे हैं। तो हमें वेट था ऐसा रबीउल अव्वल में कराते हैं, तो जिन्होंने ये सारी काविश की है हम उनके लिए दुआ गो हैं। सैयद ज़ीशान गिलानी साहब के लिए अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, उनके चैनल को तरक्की दे, आपको कैमरामैन भाई सारे। तो बाकी इतनी सारी चीज़ें हैं और ओरिजिनल सनाद के साथ मौजूद हैं, तो इसको देख के ना हर मुसलमान का जो दिल है वो इमोशनल तो होता है। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग जो है ना इमोशनल भी हो रहे थे, देख रहे हैं। और महीना भी ऐसा है जो आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो इसमें ये कोशिश करना और इतना सारा जो मुल्तान के अंदर ही सब हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए ये एहतमाम करना, मैं कहता हूँ ये हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तमाम टीम को, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी ये ऐसे करेंगे। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। हाँ जी बिल्कुल, अख्तर खरल साहब ने ना सिर्फ इस इवेंट में पार्टिसिपेशन किया बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद है, हल्का अहबाब के साथ यहाँ मौजूद है, कुछ दोस्त अहबाब भी इनके यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? नासिर जावेद। जी नासिर साहब, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इतने सारे तबरुकात देखकर आज? हमें बड़ी खुशी महसूस हुई है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतने तबरुकात देखे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, ज़ियारत तबरुकात के हवाले से जो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, 9 बजे से ज़ायरीन की आमद का जो सिलसिला जारी और सारी है। लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। यहाँ पर साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख तारिक रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे पास शायद वो अल्फाज ही ना हों कि मैं इस हवाले से कोई बात कर सकूं, और ऐसी तबरुकात और ऐसे नवादरात शायद मैंने कभी ज़िंदगी में क्या मैंने कभी ख्वाब में भी ना देखे हों। और मैं समझता हूँ कि मैं इस वक्त दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ कि जिसको इस एज़ाज़ से नवाजा गया। आज ये एज़ाज़ मुझे मिला है कि मैंने ज़ियारत की है।
मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर कर रहा हूँ। और यकीन करें, जिसने भी ये इतनी खूबसूरत सरकार की ये महफिल सजाई है, उसको दीन में भी और दुनिया में भी इसकी जज़ा मिलेगी। और यकीन करें, मेरे अल्फाज, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही है। ये तो क्या आने से पहले भी आपको तवक्कुआत वाबस्ता थी कि इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा? ये मुमकिन ही नहीं था। मैं बस, ये मेरे ऊपर करम नवाजी है। मुझे जैसे बुलाया गया है यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि ये इतनी तबरुकात मैं देख पाऊँगा। मैं पता नहीं कहाँ फंसा हुआ था, लेकिन कोई ताकत मुझे यहाँ पे बुला रही थी। तो ये मेरी खुश नसीबी है। अल्लाह ताला सबको, पूरे मुल्तान को, पूरे पाकिस्तान को इस तबर्रकात की रोशनी में जगमगा दे और हमारे सारे मसले, सारी चीज़ें, हमारे सब जिन्होंने ज़ियारत की है, और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती दुनिया में जो यहाँ पे मौजूद है। शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे तबरुकात के हवाले से? 3000 से ज़ायद की तबरुकात की आज आपने ज़ियारत की, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आजकल की नस्ल जिसमें ईमान, इखलाकियात मादूम होता जा रहा है, उसके लिए इस तरह के जो इवेंट्स हैं किस तरह के असर करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आकर जी सबसे पहले तो ईमान ताज़ा हो गया। जो तबरुकात हमने यहाँ देखे, जहाँ तक नौजवान नस्ल की बात है, सबको यहाँ पर ज़ियारतों के लिए आना चाहिए। ये नसीब वालों को ज़ियारतें नसीब होती हैं। और आज बड़ा मुबारक महीना स्टार्ट हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल के हवाले से भी लोग यहाँ पे जौक दर जौक आ रहे हैं और ज़ियारतें कर रहे हैं, और खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पर ज़ियारत करके जा रहे हैं। मैं आप लोगों के तवज्जो से एक बात कहूँगा कि इसका आप लोगों को बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान वगैरह करना चाहिए। यहाँ पर तो पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी। और आप यकीन कीजिएगा कि जो साहिब महफिल हैं, मेरा एक जो है वो अदबन उनसे एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम पे इस प्रोग्राम के लिए आप पब्लिसिटी करें। पूरा मुल्तान यहाँ पर इकट्ठा होगा। सर, नेक्स्ट टाइम आपसे रुजू किया जा सकता है इसकी पब्लिसिटी के लिए, इसकी पार्टिसिपेशन के लिए? मेरी खुशनसीबी होगी अगर इस ज़ियारत के लिए मैं दोबारा तशरीफ़ लाऊं या मेरे हिस्से में कोई पार्टिसिपेशन आए, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे तबरुकात के हवाले से? किस तरीके से आपने आज ज़ियारत की, किस तरीके से वक्त निकाल के आए? बाय चांस आगे किसी के बुलाने पे आए या आने के बाद आपने सोचा बहुत अच्छा फैसला? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें मेरे अल्लाह ही के लिए हैं। तो आपने जिस तरह से कहा कि जी आप किसी के बुलाने पे आए हैं या ख़ुद आए हैं, तो ये मैं ये समझता हूँ ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं अभी कुछ देर पहले अपने घर से निकला हूँ। मैं, अपने बड़े भाई हैं मेरे ज़ुबैर खालिद कुरैशी साहब, इन्होंने मुझे बुलवाया जबकि मैं एक बड़े ही किसी अपने गंभीर मसले में उलझा हुआ था। अभी रिसेंटली अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान गेस्ट मेरे घर मौजूद थे, मेरे भाई ने बुलाया, मैं पहुँचा, और आगे जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी। मेरा ख्याल है कि जब मैं घर से निकला हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ यहाँ आना ही था। इनसे तो मेरी मुलाकात तो तकरीबन रहती है, एक बात है। तो मैं यकीन जानिए कि बात वही है कि अभी मेरे बड़े भाई हैं शेख तारिक रशीद साहब, उन्होंने भी कहा और मैंने भी ये सारे नवारदात और इतना, यानी कि यहाँ पर जो कुछ मैंने देखा है, मेरा ख्याल है मैंने अपनी लाइफ में कभी शायद ना देख सकता हूँ। तो ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मेरी भी आपके इस चैनल से और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा नुमाया करें। उसमें आप हम जैसे लोगों को भी उसमें हमें शेयर के लिए, अपना हिस्सा डालने के लिए हमें पहले ऑलरेडी 10 दिन 5 दिन पहले हमें बताएं। हम इसकी टोटल सोशल मीडिया पर जितनी तशहीर हो सकती है, हम ये मैसेज ये चाहते हैं कि चलें, और कुछ नहीं तो यहाँ पर वाकई ऐसा होना चाहिए कि पाँव रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत तकरीब का जो इनेकाद, ये आपके एन न्यूज़ है, मुल्तान अपडेट चैनल है आपका, ये जो लोग आपने इतनी बड़ी काविश की है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर दावत दें और पूरे मुल्तान को दें। और ये दावत, ये मेरे भाई इस्माइल साहब खड़े हुए हैं, ये इनकी कॉल मुझे आई है और मुझे पता लगा है
और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं इस्माइल भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा हर फोरम पे, हर जगह पर मुझे बुलाते हैं, मुझे मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। और आज की इस तकरीब का तो मैं ख़ास कर शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी पूरी टीम का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर ASI ताहिर हुसैन भी मौजूद हैं, पुलिस एहलकार एलीट के सर एलीट के थाने में होते हैं। सर आपको किसने इनविटेशन दिया है, आप यहाँ आए, फिर आपको कैसे लगा, आने से पहले क्या तासुरात थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और अब क्या महसूस? 10 मिनट पहले ही ना ये मेरे दोस्त हैं अजूब रज़ा साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था यहाँ ज़ियारत वगैरह हैं तो आप आएँ। तो मैं जिन हस्तियों के इन्होंने नाम बताए तो मैं फ़ौरन बच्चों को साथ लेके आया हूँ। हाँ, बच्चों को साथ लेके आया हूँ। तो बहुत अच्छा है। ये हमारी जो आजकल की नस्ल है ना, जो मोबाइल में डूबी हुई है ख़ासकर, तो उनको ये चीज़ें दिखाना और उनकी रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ख़ानदान ने कितनी कुर्बानी देकर यहाँ हम आए हैं। जी नाज़रीन, सुबह से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी था और अब जो प्रोग्राम है अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है और अब आपको इस प्रोग्राम के, इस इवेंट के रूहे रवां से मिलवाते हैं पीर ज़ियाउद्दीन कुरैशी। तो हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। सर, ये सारी रौनकें, ये इतनी जो मुबारक घड़ियाँ आज सजी हैं, ये जो इवेंट का इनेकाद किया गया है, ये आपकी वजह से हुआ है। सर, आप कब से इवेंट करवा रहे हैं और मतलब ये जो तबरुकात हैं किस तरीके से आपने जमा किए, क्या क्या आपको कोशिशें करनी पड़ी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेसिकली ये है कि तबरुकात के हवाले से तो वो दोस्त हैं, उन्होंने ये सारा कुछ किया। मेरी खुशकिस्मती है कि भाई सैयद यज़दानी गिलानी साहब और भाई ज़ीशान ने इस काबिल समझा कि वो इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत करते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से ये था कि मेरे बुज़ुर्ग क्योंकि हिंदुस्तान से माइग्रेशन कर आए थे, तो मेरे दादा पीर अलहाज मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार शरीफ यहाँ मुल्तान शरीफ में है, और मेरे पीरो मुर्शिद पीर अलहाज मोहम्मद रमज़ान कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से इस दफ़ा जो हमारा है वो 65वां प्रोग्राम है। 65 सालों से यानी कि हमारे आस्थाने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हो रहे हैं, ये इवेंट हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये कहना था कि जिस तरह भाईजान ने ये कोशिश की, काविश की, तो हम सब खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतने तबरुकात दिखाए, उनकी ज़ियारत करवाई। रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से मैं एक मैसेज दूंगा कि हम कोशिश करें कि अगर हम ज़्यादा यानी कि अगर नहीं कर सकते, मिसाल हम देग नहीं पका सकते या इतना बड़ा नहीं कर सकते, तो हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि आप कम अज़ कम जो खाना पक्का हुआ है घर में, उस खाने पर ही आप ख़त्म शरीफ पढ़ लें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज़ दे दें, तो वो भी आपको वही सवाब मिलेगा। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि एक बुज़ुर्ग थे, तो वो एक रास्ते से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी देगें पक रही हैं, 100-50 जितनी भी देगें थी वो पक रही हैं। तो उन्हें बड़ा दिल में अरमान हुआ कि अल्लाह ताला मुझे पैसे देते तो मैं भी देगे पकवाता। तो उनकी ख्वाहिश थी दिल की, और नेकी उनकी असल जज्बा था नेकी का। तो रास्ते में गए तो उनकी जेब में देखा तो उन चंद सिक्के थे, तो उन्होंने उन चंद सिक्कों से ना चने ख़रीद लिए। उन्होंने चने ख़रीद कर, कागज़ में चने थे, वो चने लेकर जो है ना जब गए अपने आस्थाने पर, तो वहाँ मुरीदीन थे, उन्होंने वो चने रखे और अल्लाह ताला से दुआ की, नियाज़ दी। रात को जब उन्हें ख्वाब आया तो ख्वाब में वो क्या देखते हैं कि वही चने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे हैं। तो असल कहानी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि नीयत के ऊपर दारोमदार है। हम नीयत अच्छी रखें, अपनी नीयत में एक सफाई रखें, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए बहुत ज़्यादा समझता हूँ कि मेरे मुर्शिद पाक ने जो एक बूटा लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बूटे को आगे चला। आपकी बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, ज़ियारत तबरुकात की ये रूह परवर जो तकरीब थी, ये अपनी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर जो आने वाले ज़ायरीन थे, हमने उनसे बात की, उनके जज्बात में सुसात जानने की कोशिश की कि इस इवेंट के हवाले से, इस ज़ियारत के बाद उनके क्या जज्बात थे, क्या महसूसात थे। ज़ायरीन का कहना यही है कि इस तरह के इवेंट का इनेकाद होते रहना चाहिए। इस तरह की जो रूह परवर तकारीब है वो मुल्तान के बासियों के लिए बाइसे एजाज़ है।